नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष में उपाय कैसे काम करते हैं। जी हाँ, आज इस विषय को बहुत इंपॉर्टेंट विषय को मैं लेकर के वीडियो के रूप में आपके समक्ष आया हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दोस्तों, ज्योतिष में बहुत सारे आपने देखा होगा कि ज्योतिषी उपाय बताते हैं कि गाय को चारा डाल दीजिए, कुत्ते को रोटी डाल दीजिए। तो आपने सोचा भी होगा कि ये सब उपाय काम कैसे करते हैं, करते भी हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, करते हैं। कैसे करते हैं इसे समझने के लिए सिर्फ एक ही शब्द काफ़ी है, कर्मफल सिद्धांत। बहुत से लोग जो ज्योतिष को नहीं मानने वाले हैं वो उपायों को और कुंडली को मजाक समझकर उड़ा देते हैं और इसे बेमतलब की बात कहते हैं। तो मैं आज उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक सपेरा था, उसके पास एक सांप था। गेम दिखाने के बाद वह उस सांप को एक पोटली में डाल करके टोकरी में रख देता था और वो सांप भी बेचारा जो कुछ उसे खाने के लिए सपेरा दे दे उससे काम चला करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन एक कर्म प्रधान चूहे ने सोचा कि आज कुछ बड़ा खाया जाए। रात को अपने बिल से निकला, सामने उसे वो टोकरी दिखाई दी। उसने कर्म किया दोस्तों, उस टोकरी को कुतरा, पोटली को कुतरा और सीधा सांप के मुंह में भोजन बन के पहुंच गया। अब यहाँ ना तो सांप ने कोई कर्म करा पर उसे बैठे बैठाए भोजन मिल गया, या ना तो चूहे ने इतना कर्म किया पर फिर भी उसे मृत्यु मिली। तो यह भाग्य है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि मैं भाग्य का पक्षधर हूँ, मैं कर्म का साथ नहीं दे रहा। पर नहीं, मेरा यह मानना है कि भाग्य और कर्म दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य और कर्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यह समझने के लिए कि यह किस तरह से होता है, हमें कर्म को यह समझना पड़ेगा कि 3 प्रकार का होता है, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। आज हम पहले 2 की बात करेंगे उपायों की दृष्टि से। क्रियमान कर्म दोस्तों वह कर्म है जो आज हम किसी भी कर्ता की दृष्टि से, यानी कि मैं कर रहा हूं ऐसी दृष्टि से जो भी हम कर्म आज की डेट में कर रहे हैं वह क्रियमान कर्म है। यह कर्म करने के लिए हम परोक्ष रूप से स्वतंत्र हैं। परोक्ष रूप से कैसे कि ग्रह और दशा जो है हमें एक विशेष किस्म की स्थिति देती है, उसमें कैसे रिएक्ट करना है वो हमारे हाथ में है। परोक्ष इसीलिए क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद हम ग्रहों से प्रभावित हैं, पर वो हमें सिर्फ एक सिचुएशन दे रहे हैं, उसमें कैसे रिएक्ट करना है, किस तरह का कर्म करना है वो हमारे हाथ में है। और हर कर्म का दोस्तों फल मिलता ही मिलता है। पर फिर भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कुछ कर्म इस जन्म में भोगने से रह जाएं, तो वो बचे हुए कर्म अगले जन्म में हमें प्रारब्ध कर्म के रूप में एक विशेष दिन, समय और स्थान पर हमारा जन्म करवाते हैं, जिसके कारण हमारी एक विशेष कुंडली बनती है जिसे ज्योतिष लोग देख करके बाद में आपको गाइड करते हैं। इसी कुंडली के अनुसार हमें एक विशेष ग्रह स्थिति, ग्रह दशा और ग्रह गोचर का सामना करना पड़ता है, जो फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स भी। पर उस एडवर्स कंडीशन में रहते हुए भी अगर हम कुछ अच्छे कर्म करें, जिन्हें हम उपायों का भी नाम दे सकते हैं, कुछ अच्छे कर्म करें, कुछ उपाय करें, तो उससे जो एडवर्स कंडीशन हमें ग्रहों की स्थिति की वजह से मिली हुई है उसकी इंटेंसिटी हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य राजा का कारक है। अगर पिछले जन्म के अंदर आपने पिता के साथ या राजा के साथ कुछ बुरा व्यवहार या धोखाधड़ी की है, तो उसकी वजह से इस जन्म में कुंडली में आपका सूर्य दोषित पाएगा। और सूर्य रिप्रेजेंट करता है दोस्तों आँखों को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है हड्डियों को। तो इस जन्म में आँखों के रोग होना, हड्डियों के रोग होना, या बार बार बुखार होना, या बार बार बीमार होना, ऐसा सूर्य दूषित होने से हो सकता है। और राजदंड मिल जाए ऐसी भी कुछ संभावना हो सकती है। तो अगर हम सूर्य से संबंधित कोई भी उपाय, यानी कि दान, मंत्रोच्चारण, इष्ट उपासना या नग धारण, ऐसा कुछ भी हम कार्य करते हैं, तो समझ लीजिए हम सूर्य के दोष को काफ़ी हद तक कम कर रहे हैं। और सूर्य के दोष से होने वाले जो भी हमारे दोष हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनका निराकरण हम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य आंखों का कारक है, नेत्रदान का संकल्प ले लीजिए, अंधों की सेवा करिए, अंधों को ही दान दक्षिणा इस तरह से दीजिए।
उसके अलावा पिता सूर्य का कारक है, तो पिता की पूर्ण रूप से सेवा करें, उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखें, हर कदम पर उनके लिए हाजिर रहें। सूर्य दोस्तों साक्षात विद्यमान है, तो सूर्य को जल देना बहुत लाभकारी होता है, पर यह जल नियमित रूप से दें और कुछ जैसे कि शक्कर, गुड़ या लाल फूल डाल करके दें तो बहुत ही लाभ होगा दोस्तों। प्रति इतवार को आप आग की जड़ में जल दे सकते हैं। इस तरह के कुछ उपाय करने से आपने सूर्य के दोषों का निराकरण कर दिया। यानी कि अगर हमें कुंडली का बहुत अच्छे से विश्लेषण करें तो हम ये जान सकते हैं कि किस किस दोष की वजह से आपको वो किस किस कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, तो उस दोष के निराकरण के लिए उपाय बताए जाते हैं। इस हिसाब से उपाय काम करते हैं दोस्तों। इससे हटके कुछ आपको अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी हुई बात एक कहता हूँ, सिर्फ 2 लाइन के अंदर, कि अगर आप इन उपायों के साथ साथ जो भी कर्म आज कर रहे हैं उसे या तो कर्ता का भाव रहित होकर के करें या फिर अपने इष्ट की, अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हुए करें, तो इस जन्म के जो क्रियामान कर्म हैं आप उन्हें आगे प्रारब्ध कर्म में परिवर्तित होने से रोक सकते हैं, क्योंकि कर्ता का भाव लेकर के किया कर्म ही तो फल देगा ना। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। अगले किसी वीडियो में किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।